अरे वाह नताशा, सना देखो तो, माँ ने मुझे कितना अच्छा खिलौना दिया है। ये रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर मुझे बहुत पसंद है। हाँ भैया, मम्मी पापा ने मुझे भी बहुत अच्छे खिलौने दिए हैं, बल्कि सना को भी। मुझे तो किचन सेट दिया और सना को बारबी डॉल सेट। अरे वाह, ठीक है। तेरी गुड़िया को हम पहले रसोई में खाना खिलाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर में घुमाने ले चलेंगे। हाँ ठीक है भैया। अरे आप दोनों, मेरा खिलौना देखो, मम्मी ने मुझे एम्बुलेंस की गाड़ी दी है। ये इतनी अच्छी नहीं है जितना आप लोगों का गिफ्ट अच्छा है। पर सना, तेरी डॉल को चोट लगेगी तो इसी एम्बुलेंस में ले जाएंगे। ये देखो। क्या? तू मेरी प्यारी सी डॉल को इस खटारे से एम्बुलेंस में ले जाएगी? कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने भाई के हेलीकॉप्टर में अपनी डॉल को बिठाऊंगी। हटा इसको। ऐसा कहकर सना गुस्से में उसके हाथ से एम्बुलेंस की गाड़ी लेकर जमीन पर पटक देती है, जिससे वो टूट जाती है। सना, तूने मेरी गाड़ी क्यों तोड़ा? वैसे ही मेरी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं थी। तुम लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे खिलौने, लेकिन माँ ने मुझे इतना अच्छा खिलौना भी नहीं दिया था। हाँ तो अच्छा हुआ, हम तेरे जैसी काली बहन के साथ अपना खिलौना शेयर नहीं करेंगे और ना ही तेरे साथ खेलेंगे, इसलिए हमने तोड़ दी। हम तीनों भाई बहन खेलेंगे, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। भैया देखो ना, ये दोनों क्या बोल रही है। अरे मैं भी तुम दोनों की बहन हूँ, अगर तुम्हारी तरह गोरी नहीं हो तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? बहुत अच्छा हुआ जो तेरा एम्बुलेंस वाला टुच्चा सा खिलौना टूट गया। मैं भी तेरे साथ नहीं खेलना चाहता। मेरे साथ खेलने के लिए मेरी दोनों गोरी बहन ही काफी हैं, समझी? चल सना नताशा, हम कहीं और जाकर खेलते हैं। तीनों गोरे भाई बहन सावी को सुनाकर वहां से चले जाते हैं। दरअसल 3 भाई बहन होने के बाद भी सावी बहुत अकेली थी। उसके काले रंग की वजह से ना तो उसकी खुद की माँ और ना ही तीनों भाई बहन उसे प्यार करते थे। स्कूल भी जाते थे तो तीनों साथ और काली बहन को छोड़कर जाते थे। और किसी का बर्थडे होता था तो अनीता तीनों के मनपसंद कपड़े लाकर, केक लाकर धूमधाम से बर्थडे बनाती थी। पर जहां सावी के बर्थडे मनाने की बात आती थी तो अनीता उसे 10 रुपए की पेस्ट्री लाकर दे दिया करती थी। ना तो जन्मदिन पर बेचारी को नए कपड़े मिलते थे, ना ही बेहतर खिलौने। पर उसका पिता महेश उस पर बहुत जान छिड़कता था। ऐसे ही एक दिन महेश चारों बच्चों के लिए जलेबी लाता है। देखो बच्चों, मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। जलेबी। चलो जल्दी से खा लो। सावी बेटा, जलेबी तो तेरी फेवरेट है, आ मेरे हाथ से खा ले। तभी महेश अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने हाथ से जलेबी खिलाता है। ये देख तीनों बच्चे गुस्से में आकर जलेबी जमीन पर फेंक देते हैं। पापा, आप बस इस काली बहन से प्यार करते हो ना। जलेबी इसकी फेवरेट है, ये आपको याद है, पर हमें जलेबी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ पापा, आपको हम तीनों की पसंदीदा चीज लानी चाहिए थी। हम आपकी पसंदीदा चीज क्यों खाएं? क्या बदतमीजी है, तुम तीनों बहुत बिगड़ गए हो। और ये काली काली क्या लगा रखा है? सावी तुम्हारी बहन है, काली बहन बोलना छोड़ दे। नहीं पापा, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं। इसकी वजह से हमारे क्लास के बच्चे हमें काली बहन के भाई बोलते हैं और हम ये बिल्कुल नहीं सह सकते। आप तो बस इसको ही प्यार करते हो। कर दिया ना आपने मेरे तीनों बच्चों को परेशान। आपको तो इस काली कलूटी बैंगन लूटी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये याद रखिए, इन तीनों बच्चों को मैं जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। बस करो, तुमने ही इन तीनों बच्चों को सिर पर चढ़ाकर चारों बच्चों में भेदभाव पैदा किया है। अगर चारों बच्चों को बराबर प्यार करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सावी बेटा, मैं तेरे लिए कल और जलेबी ले आऊंगा। मेरी रानी बेटी है ना, ऐसे नहीं रोते। हाँ पापा। महेश सावी को अपने कमरे में ले जाता है और अनीता फिर से तीनों बच्चों के कान भर देती है। ऐसे ही चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर सावी अभी भी अनीता और तीनों गोरे बच्चों से अपने बारे में कालेपन के ताने सुनती थी। ऐसे ही रक्षाबंधन का दिन आ जाता है, जहां दोनों गोरी बहन नए कपड़े पहनकर अंकुश की कलाई पर राखी बांधती हैं। वहीं सावी पुराने कपड़ों में थी। तुम दोनों ने राखी बांध ली तो अब मैं भी भैया के राखी बांध देती हूँ। पहले हम भैया से अपना गिफ्ट ले लें। चलो भैया, हमें गिफ्ट दो। तो बताओ मेरी दोनों प्यारी सुंदर गोरी बहनों को क्या चाहिए? मैं अपनी पहली सैलरी से तुम्हें वही दिलाऊंगा। भैया मुझे तो सोने की चेन चाहिए और भैया मुझे सोने की अंगूठी चाहिए। तुम दोनों पागल हो गई हो? 7-8 महीने कमाऊंगा तब तुम दोनों की इच्छा पूरी कर पाऊंगा। अभी मेरी पहली सैलरी आई है, मैं इतना महंगा नहीं दे सकता तुम्हें। भैया आप हम दोनों से प्यार नहीं करते ना। इतने प्यार से हमने आपको राखी बांधी और आप हमारी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों भैया से बहुत ज्यादा महंगा गिफ्ट मांग रही हो, कुछ और मांग लो। कर लो सावी, ये हम तीनों भाई बहन के बीच की बातें हैं, तू बीच में मत बोल। तुम दोनों चिंता मत करो, शाम को मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट ले आऊंगा। इसके बाद सावी अंकुश को राखी बांध देती है।
मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इन दोनों का गिफ्ट पहले लाऊंगा। भैया मुझे आपसे आपके प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हैप्पी रक्षाबंधन। इतना कहकर सावी अकेले कमरे में रोने लगती है। इतना समय हो गया है लेकिन आज तक मेरे तीनों बहन भाई मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वो मुझे काली कलूटी ही कहते हैं। क्यों भगवान जी, आप मुझे भी मेरे भाई बहन की तरह बना देते ताकि मैं उनका प्यार पाती, लेकिन बचपन से आज तक आपने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। शाम को अंकुश अपना लैपटॉप बेचकर और सैलरी से दोनों बहनों को सोने की चीज लाकर दे देता है, जिससे वो दोनों बहन बहुत खुश होती हैं। थैंक यू भैया, सच में आप हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ वो तो है। भैया मुझे आपका लैपटॉप चाहिए था, कुछ काम करने के लिए मिल सकता है? क्यों, मैं तुझे अपना लैपटॉप क्यों दूं? और वैसे भी वो मैंने सोने की चेन खरीदने के लिए बेच दिया। क्या भैया, वो आपको पापा ने गिफ्ट में दिया था और आपने बेच दिया? हाँ तो क्या हुआ, हम अमीर हैं, गरीब नहीं। मुझे अपनी बहनों के लिए अपने पैसों से कुछ लाना था तो मैं ऐसे ले आया। तुझसे मतलब? सावी कुछ नहीं कहती और वो घर में बड़ी बहन थी, इसीलिए अगले साल अनीता उसकी शादी कालेपन की वजह से गरीब घर में कर देती है। वहीं अपनी दोनों गोरी बेटियों की शादी अमीर घर में कर देती है, जहां वो खूब ठाट बाट से रहती हैं और उनके आगे पीछे नौकर चाकर रहते हैं। मजे ही मजे ना सना, इस घर में कुछ भी चाहिए हो तो चुटकी बजाओ और नौकर हाजिर। हाँ ये तो है। वैसे शादी के बाद ये हमारा पहला रक्षाबंधन है। चल भाई के लिए अच्छी सी राखी खरीद देते और तोहफा भी हमें लेकर जाना पड़ेगा ना। अरे कोई जरूरत नहीं, बाहर रेडी वाले से कोई राखी खरीद लेंगे, क्या जरूरत है मार्केट में जाने की। और गिफ्ट लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, मेरा भाई उसे काली बहन की तरह गरीब घर में थोड़ी है। हाँ सही बोली, तो ठीक है, अपना तो सामान तैयार कर लेते हैं, महंगी महंगी साड़ी। हाँ। वहीं दूसरी तरफ गरीब काली बहन ज्यादा पैसे न होने के बावजूद पति से 200-300 रुपए ले लेती है। सावी मुझे माफ कर दो, रक्षाबंधन पर तुम्हें इतने पैसे भी नहीं दे पाया कि अपने भाई के लिए कुछ ले जाओ। अर्जुन जी, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतने समय से घर खर्च के लिए जो पैसे दे रहे थे उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, जिससे मैं भैया के लिए चांदी की राखी ले आई हूँ, और आप जो पैसे लाए हैं उससे मैं मिठाई ले आऊंगी। सच में कितनी समझदार हो, वरना मैं तो बहुत शर्मिंदा हो रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन पर तीनों बहनें अपने भाई के पास पहुंच जाती हैं, जहां 2 अमीर बहनें भाई की कलाई पर मामूली सी राखी बांधकर गिफ्ट मांगती हैं। चलो भाई, हमें हमारा तोहफा दो। ये लो तुम दोनों के लिए खास चांदी की भारी पायल। क्या, ये अजीब सा गिफ्ट हमारा है? हमें नहीं चाहिए। सोचिए भैया, शादी से पहले हमने आपसे सोने की चीज ली थी और शादी के बाद आप हमें ये चांदी पकड़ा रहे हैं। अरे ऐसे 100 पायल हमारे पति हमें लाकर दे सकते हैं, जब कुछ अच्छा नहीं दे सकते तो बुलाते क्यों हो रक्षाबंधन पर? वही तो, सारा मूड खराब कर दिया। सुनते ही सावी दोनों को थप्पड़ मारती है। बहुत हो गया, अब मेरे भैया की और बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले उन्होंने तुम दोनों के लिए अपना लैपटॉप बेच दिया, सैलरी दे दी ताकि तुम खुश हो जाओ। अपने मन से वो तुम्हें जो गिफ्ट दे रहे हैं, तुम्हें ये भी रास नहीं आ रहा? मतलब तुम्हें भैया के लालच के लिए प्यार है? भैया आप इनकी वजह से अपना मन खराब मत कीजिए, बैठिए मैं आपको राखी बांधती हूँ। ऐसा कहकर सावी चांदी की राखी अपने भाई के बांध देती है और तिलक करके लाई मिठाई से भाई का मुंह मीठा करवाती है। ये तो मेरी फेवरेट नारियल की बर्फी है, तो मेरे लिए लेकर आई। और तेरा पति तो इतना पैसे भी नहीं कमाता, तूने ये चांदी की राखी कैसे ली? भैया आपके प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पता है, नारियल की बर्फी बहुत दूर तक ढूंढने गई थी, तब जाकर मिली। और ये पैसे तो मैं शादी के बाद से ही जोड़ने लगी थी, तब जाकर ये राखी लेकर आई हूँ। सावी, मैंने तेरे साथ बचपन से लेकर अभी तक बहुत अन्याय किया। तूने जो मुझे जमीन से आसमान में बिठा कर रख दिया। इतनी छोटी है फिर भी कितनी समझदार है। मैंने हमेशा से इन दोनों का साथ दिया, कभी तुझे नहीं समझा। बहन आज माफ कर दे। मैं वादा करता हूं अब से तेरे हर रक्षाबंधन, क्या तेरे हर खुशी में गम में तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। सीखो तुम दोनों कुछ, इस रंग भेद की वजह से मैंने अपनी बहन से बहुत नाइंसाफी की है। आपने बिल्कुल ठीक कहा भैया, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। सावी अपनी दोनों नादान बहनों को माफ कर दे। तेरा भले ही रंग काला हो, पर तू मन से हमसे भी ज्यादा साफ है। हाँ बहन, माफ कर दे। अपनी बहनों की बात सुन सावी दोनों को गले से लगा लेती है। ये देख माता पिता की आंखें भी भर जाती हैं। चारों भाई बहन मिलकर खुशी से रक्षाबंधन मनाते हैं। दोस्तों, इस रक्षाबंधन आप भी अपने भाई बहनों के साथ खुशी से त्योहार मनाएं और हर गलती को पीछे छोड़ दें। हैप्पी रक्षाबंधन।